अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, एंडोजिनिटी की, मतलब कोवेरिएंस ऑफ एक्स और एप्सिलॉन इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका वायलेट हो रहा है, ठीक है। तो हम 2SLS में क्या करेंगे, पहले स्टेज में हम क्या करेंगे, चूज आईवी वेरिएबल इंस्ट्रूमेंटल, देखो आईवी वेरिएबल है ना, इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल हम चूज करेंगे। तो मैं आईवी लिख दे रहा हूं, आईवी जेड सच दैट, ठीक है बेटा, सच दैट कोवेरिएंस ऑफ जेड एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 एंड कोवेरिएंस ऑफ जेड और एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है कि नहीं। ये हम पहले क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो जब एज्यूम कर लेंगे तो इसमें क्या होगा कि आप x इज इक्वल टू अल्फा नॉट अल्फा 1 जेड, ये एक्स आई लिख दो इसको, एक्स आई प्लस यहाँ पे एरर दूसरा मान लो एप्सिलॉन आई, यहाँ पे मान लो यू आई, ठीक है। इसमें भी आप सैंपल साइज कितना ले लो, 1 से n। तो अब आप इसमें OLS लगा दो, ठीक है, OLS लगा दोगे तो आपको बेटा क्या मिल जाएगा, एक्स कैप एक्स आई कैप अल्फा नॉट, या फिर केवल ऐसे लिख दो, एक्स कैप अल्फा नॉट कैप प्लस अल्फा 1 कैप और जेड ना। तो ये आपकी वैल्यूज मिल जाएंगी, है ना, या फिर एक्स आई अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। तो ये वैल्यू आपको प्रेडिक्ट मिल गई, है ना। अब यही एक्स आई कैप को आपको कहां पे पुट कर देना, इसमें सेकंड स्टेज में, ठीक है। तो सेकंड स्टेज में वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई कैप, ठीक है, और प्लस एप्सिलॉन, है ना। तो अब यहाँ पे आपका जो है एक्स आई आपका क्या बन गया, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की तरह ट्रीट होने लगेगा, क्योंकि आपने इसको प्रेडिक्ट कर लिया, है ना। अभी जब ये रैंडम वेरिएबल था तो इसकी वैल्यू आपको पता नहीं था, ठीक है ना। अब जब आप इसको प्रेडिक्ट कर लिए, मतलब ये अब वेरिएबल की तरह हो गया बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक है। तो अब क्या करोगे, फिर से आप क्या करोगे, OLS लगाओगे, है ना। तो आपको मिल जाएगा वाई कैप बीटा नॉट कैप बीटा 1 कैप और एक्स आई कैप तो है ही, है ना। अब यहाँ पे जो बीटा 1 कैप होगा उसका एक्सप्रेशन होगा कैसे पता है, समेशन एक्स आई कैप माइनस एक्स बार कैप, या फिर हाँ सही है, एक्स बार कैप और वाई आई माइनस वाई बार, ठीक है, और समेशन एक्स आई कैप माइनस एक्स बार कैप स्क्वायर, ठीक है। और बीटा नॉट जो होगा बेटा, बीटा नॉट कैप दैट इज इक्वल टू वाई बार और बीटा 1 कैप और एक्स बार कैप, ठीक है। पहले बताओ ये क्लियर हुआ, समझ में आया, इसमें कंफ्यूजन हो तो पूछो ना, इसीलिए इसको पहले बताया ताकि जब मैं एंडोजिनिटी में एस्टिमेशन कराने लगूं तो आप लोग तुरंत कैच कर लो, है ना बेटा। तो ये हुआ 2 स्टेज एस्टिमेशन टेक्निक, ठीक है। पहले स्टेज में हमने एक्स को, जो एक्स हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था वो हमने उसको प्रेडिक्ट किया, और दूसरे स्टेज में क्या हुआ, क्या क्या प्रेडिक्ट किया, वाई को प्रेडिक्ट